नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के राजस्व संग्रहण में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है? 3 जिलों के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ में राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुखिया की मृत्यु पर कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं? छत्तीसगढ़ के 4 जिले जो है शामिल हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? तो रायपुर जिलों को शामिल किया गया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कितने चरणों में होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 चरणों में होगा। दोस्तों, प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके डिटेल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना है, जिसकी वजह से इस प्रश्न को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी करते हुए सुशासन तिहार 2025 के आयोजन के निर्देश दिए हैं। यह तिहार छत्तीसगढ़ में सुशासन की सशक्त स्थापना, जन समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सुशासन तिहार 2025 के आयोजन के उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, प्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों को सीधा संवाद स्थापित करना है। इस तिहार के माध्यम से शासन प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि सुशासन तिहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14,195 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व जो है छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनन संक्रियाओं से 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष 2023-24 के 12,795 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि को दर्शाता है। 11% मतलब 1400 करोड़ रुपए की वृद्धि जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के वित्तीय वर्ष में हुई है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के खनिज राजस्व संग्रहण में जिला दंतेवाड़ा ने सर्वाधिक 6,580 करोड़ रुपए का योगदान देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को 14,195 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है और इस खनिज राजस्व में प्राप्ति में छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर कौन है? दंतेवाड़ा है, जिसे 6,580 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है उसमें 11% की वृद्धि हुई है खनिज राजस्व प्राप्ति में। ठीक है, और रुपयों में देखा जाए तो 1400 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 4% की हिस्सेदारी होते हुए भी छत्तीसगढ़ का देश के कुल उत्पादन मूल्य में 16% से अधिक की भागीदारी है। यहाँ मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट विशाल भंडार है जो खनिज राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा राज्य में सामरिक महत्व के खनिजों सहित कुल 28 प्रकार के खनिज भंडार की पुष्टि है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा खनिज राजस्व की कुल प्राप्ति का 5% राशि जो है खनिज विकास मद में अंतरित की जाती है।
इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में खनिज संसाधनों के विकास और अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में केवल रेल कॉरिडोर निर्माण हेतु प्रावधानित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार के खनिज भंडारण की पुष्टि हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नवीन पैक्स सोसाइटी के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 532। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नवीन बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी तथा मत्स्य समितियों के गठन की कार्य योजना बनाई गई, जिसे कार्य रूप से परिणित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 532 नवीन पैक्स सोसाइटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना 4 अप्रैल 2025 को जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशा निर्देश व मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन से 532 पैक्स का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा रायपुर में सहकार से समृद्धि विषय पर ली गई पहली बैठक 25 अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ में पैक्स की संख्या बढ़ाने तथा पैक्स के पहुंच गांव-गांव तक ले जाने की मंशा को इस निर्णय के साथ पूरा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 532 नवीन पैक्स सोसाइटी के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई है? तो 4 अप्रैल 2025 को जारी कर दी गई है। ठीक है, राज्य के विभिन्न गांवों में 532 नवीन सहकारी समितियों के गठन से अब किसानों को अपने गांव में ही किसानों को कृषि ऋण के साथ साथ खाद बीज लेने, माइक्रो एटीएम से राशि आहरण की सुविधा मिलेगी। इस नवीन पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र तथा किसान समृद्धि केंद्र का संचालन किया जाएगा। इससे प्रदेश के किसानों को उनके ही ग्राम में आवश्यक सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के ग्राम पंचायत को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धमतरी। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत देश की सबसे सुपोषित 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही सबसे अधिक सुपोषित पंचायतों वाले पहले 3 जिलों को भी सम्मानित किया जाएगा। धमतरी जिले में इस अभियान के लिए 132 ग्राम पंचायतें पात्र हुई हैं। धमतरी विकासखंड में 35, कुरुद विकासखंड में 25, नगरी विकासखंड में 57 और मगरलोड विकासखंड में 15 ग्राम पंचायतों को इस अभियान में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री रूप नारायण सिन्हा ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ में योग आयोग की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। ठीक है दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी कब से प्रारंभ हुई? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।